हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अपने में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को खत्म करने के बाद। तो ये बैच अब अपने अंतिम पड़ाव पे ही है और एक ऐसा ही टॉपिक बचा हुआ है और एक पार्टनरशिप, दोनों टॉपिक हम अभी कंटिन्यूस करेंगे एकदम जल्दी से, सुबह शाम दो दो वीडियो के साथ। बल्कि जितना कोशिश हो सके तीन तीन भी हो सके तो जल्दी से फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। और फिर हम लाइव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ एक रिवोल्यूशन सा करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं, कुछ नए कंटेंट्स बनाते हैं। बहुत कुछ नया करने का मन है, बहुत सारी प्लानिंग की है इस बीच, और तो वो सब भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप ये ऑफलाइन क्लासेस का जो बैच है इसको एंजॉय करो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस अभी जो मैंने रिसेंट लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे आस्क के डाउट फीचर में अगर आपको डाउट आता है गणित पढ़ते वक्त तो आप पूछ सकते हो, और वो कुछ नहीं करना। ये अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ऐसे क्रॉप करके क्वेश्चन डालना है, एक साथ आप क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको लैंग्वेज में आंसर चाहिए उस लैंग्वेज में। रिक्वेस्ट है रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट लगता है तो भी आप रिव्यू ले सकते हो। ये अनअकैडमी की पेड क्लासेस के बारे में जो मेंस के बैच चल रहे हैं, एक अर्थमेटिक का बैच चल रहा है शाम को 8 से 10 और एक सुबह 9 से 11 एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस वो मैंने डिसाइड किया है यूट्यूब पे कि हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं 20 करारे सवाल लेकर आया, 30 करारे सवाल लेकर आया। पहली क्लास 17-18 तारीख में होगी, उसके बाद रोज ये चलेगी, चाहे रात को रखेंगे 9:30 से 9:30 के बाद। बहुत मजा आएगा, ठीक है। मतलब आप एंजॉय करेंगे, इस लेवल के सवाल होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक आप ये एंजॉय करो। ऐसा ही खत्म करते हैं। आपने सोचा होगा मैंने सीआई नहीं बताई, सीआई के पीछे एक वजह है, इसलिए मैंने सीआई के बारे में नहीं बोला, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। इस बैच में 5 वाले में हुआ नहीं था ना पार्टनरशिप, या हो गया था? अब मुझे ये बताओ, इसके बाद इसमें टॉपिक कौन कौन से बचे हैं? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड, बस। एलिगेशन हो गया और मिक्सचर नहीं हुआ है। अरे नहीं, मिक्सचर हो चुका है, नहीं हुआ है। वो एक्स्ट्रा वाला छोड़ दो, नॉर्मल नॉर्मल बताओ। अच्छा, प्रॉफिट लॉस, और एक प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है इसमें। परसेंटेज और ऐसा ही हो गया, और टीएसडी रह गया पूरा, ठीक है। मतलब हम ये टॉपिक 30 मई तक खत्म कर लेंगे। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी मतलब क्या होता है? साझा करना। दो तरीके की साझेदारी होती है, एक लाइफ पार्टनरशिप और एक बिजनेस पार्टनरशिप। दो तरीके से होती है। दोनों में ही जो लाभ है वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि आप वक्त कितना दे रहे हैं और पैसा कितना लगा रहे हैं। दोनों में ही आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पैसा पैसा लगा रहे हैं। मान लेते किसी ने 1 करोड़ रुपए आज बैंक में जमा किया, ठीक है। आज आपने बैंक में 1 करोड़ जमा किया और शाम को ही निकाल लिया, तो आपको ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख जमा किया और 1 महीने बाद निकाला है तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे ही। तो कोई सी भी पार्टनरशिप हो, सब में क्या दो चीजें देनी पड़ती हैं, पैसा और टाइम। तभी पार्टनरशिप में लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शनल भी है। मैं आपको बता दूं, जीवन में जिस वक्त आपके पास टाइम होगा उस वक्त पैसा नहीं होगा, और जिस वक्त पैसा होगा उस वक्त टाइम नहीं होगा। प्रॉफिट किस किस बात पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इन्वेस्टमेंट, और दूसरा टाइम। मान लेते हैं दो बंदे हैं, ए और बी। दो बंदे ए और बी हैं, ठीक है। ए और बी हैं, ये I1 इन्वेस्ट करता है T1 टाइम के लिए, ये I2 इन्वेस्ट करता है T2 टाइम के लिए। तो जो प्रॉफिट ऑफ ए है और प्रॉफिट ऑफ बी होगा वो किस बात
पे डिपेंड करेगा I1T1 अपॉन I2T2। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम ये कहते हैं कि ABC है, ABC 3 बंदे हैं और 2:3:4 में निवेश कर रहे हैं। ये इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है और टाइम का अनुपात है 3:2:5 का। तो जो इनका प्रॉफिट बटेगा वो किस में बटेगा? 3×2=6, 3×2=6 और 5×4=20, यानी कि 3, 3 और 10, ये हो जाएगा 3, 3 और 10। देखें, सवाल करना शुरू करते हैं और हम इसमें जो हाल फिलहाल पेपर में सवाल हैं वो सब भी करेंगे और अलग से भी सवाल करेंगे। आज ही इसको खत्म करेंगे। जैसे पहला एक बहुत आसान सा सवाल आपके सामने है कि एक व्यापार की शुरुआत ए 36,000 रुपए की पूंजी के साथ करता है और 4 महीने बाद कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है बी। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में वे दोनों 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं।
देखें, सवाल ये कह रहा है कि एक व्यापार की शुरुआत में एक कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 महीने के बाद बी कुछ पूंजी निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों को लाभ ये मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यार ये अगर प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 9:7। ठीक है, अच्छा टाइम का रेशियो बता सकते हो आप मुझे? तो आप बोलोगे इसने 12 महीने लगाया और इसने 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद आया है, यानी टाइम का रेशियो कितना है, 3 और 2, यही होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, पी, तो ये P/T होगी। तो हमने भाग लगा दिया 9/3 और 7/2, तो ये आ गया अनुपात 6:7, यानी कि ए ने 6 राशि खर्च की और बी ने 7 की। तो 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 36,000, 36 के तो 7 की कितनी होगी, 42 की। एक तो ये तरीका ऐसे लिखने का। कई बार बच्चा कैसे लिखता है, वो कहता है यार मैं ऐसे कर देता हूँ, 36,000 इसने निवेश किए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और इसने एक्स कर लिया 8 महीने के लिए, तो कितना अनुपात आ गया, 9/7। तो एक्स यहां से कितना आ जाएगा, 42 के। एक ही बात है, बात क्या है, एक ही है। भारती महाराज आप बताइए, सही है? बरेली तुम्हें आ रहा है समझ है? ज्यादा पड़ गई हो तुम्हें। और तुम्हारे क्या हाल है, रोने ऐसी शकल हमेशा। अच्छा, और क्या अभी इसी में देखे अपना कैरियर? ये देखना, ये क्या बोल रहा है कि एबीसी एक बिजनेस में घुसते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी 1/4 भाग, देखिए क्या है सवाल। ए बी सी तथा सी एक व्यापार में साझेदारी बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। तो देखिए पूंजी हमें क्या माननी चाहिए कि 1/3 और 1/5 दोनों कवर हो जाए, 15। तो हमने टोटल पूंजी मान ली 15, ठीक है। और 1/4 और 1/6 समय है, तो समय कितना मान लें, टाइम, कुल समय बराबर 12। अब लिख लेते हैं बंदा ए, बंदा बी, बंदा सी। तो टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं फिर टाइम।
तो पहले वाले बंदे ने 1/3 खर्च किया यानी कि 5, और दूसरे वाले बंदे ने 3, और बचा हुआ 7 इसने खर्च किया। टाइम की बात करें तो पहले वाले ने 1/4 समय के लिए 3 टाइम, दूसरे ने 1/6 2। लेकिन अब आपको रेस्ट टाइम नहीं बोला उसने, बोला टोटल टाइम के लिए 12। आप कैसे मुंह बना रहे हो भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा? सर दर्द दे रहा है भाई, अभी तो सर ही दर्द दे रहा है, कभी दिल दर्द देगा, ये तो चलता रहेगा जीवन में। मेरे दर्द है दिल में बहुत। यार आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या सबका इस साइड ही होगा? कुछ लोग का इस साइड भी होता है, मेरा इस साइड है, क्योंकि मुझे दर्द इस साइड होता है तो मैं मानता हूँ कि मुझे दिल इस साइड है। ओह, नाइस कॉन्सेप्ट। देखें, अब जैसे जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने से पहले काट लीजिए, जैसे 3 इसमें कट रहा है, इसमें 4, काट सकते हैं कि नहीं? तो ये कितना आ गया? 5, 2, 28। ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का। तो 28 और 2 30 और 5 35। 35 की वैल्यू कितनी होगी? 1820। 35 की वैल्यू 1820, तो एक की कितनी आ गई? 52। सवाल में पूछा ए का लाभांश बताओ, 5 की पूछ रहे हैं, 52 से गुणा करेंगे कितना होगा? 260। क्लियर हो गया ये सवाल? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? चलिए, कैसे हैं हनी सिंह? बढ़िया। और कहाँ थे भाई इतने दिनों से? आपका दोस्त तो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया, फोटो भेजता है। सर आज तैयार होके जा रहा था, 2 स्टार रोले में रहता है। पास में कहाँ है उसकी पोस्टिंग, कहाँ है? कौन सी जगह? सोनीपत में ही है। सही है यार। कह रहा मैं नहीं पढ़ रहा, सीजल विजल के चक्कर में हरियाणा सब इंस्पेक्टर लग गया। कह रहा अच्छा पैसा है इधर। ट्रेनिंग चल रही है। सही है। हाँ, राठी साहब आपको समझ आ रहा है? दादरी क्या उत्तर आ रहा है? तुमसे तो भी सवाल ही कॉपी नहीं हुआ होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर्थडे गर्ल, क्या खाना है क्या? बर्गर मंगाया मैंने, खा लो कहीं कोई ना मनाएगा फिर आगे बर्थडे। हमारे यही सब बात मान ली जाती है। हैं? नहीं नहीं जी, हमें भी नहीं पता, इतनी नॉलेज होती भारती जी, हम यहीं होते, यूएसए निकल गए होते।
ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और निकाल लिया। तो बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया। ज्ञात करें। देखिए, एक तो यह है कि आप डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है ए, बी और सी, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो एक तरीका वो है जिसमें हम कर तो लेंगे आसानी से, जल्दी उत्तर निकाल लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगा, आप नहीं कर पाएंगे, मैं तो कर लूंगा। कपन वाले भाई साहब, सब समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है यार, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। जो बिल्ली होती है, बिल्ली बोलते हैं, बिल्ला क्या, ये इसमें ग्रीस खत्म हो गया इसमें। कटोरी, कटोरी में हो रहा है दर्द। 6 महीने के बाद ए ने आधा अधिक भाग, यानी कि मैं ए का मान के चल रहा हूं 2, ठीक है 2, और बी ने अपने बराबर, तो बी का तो 1 भी मान लो तो चल जाएगा। सी ने 1/4, यानी इसका मान के चलते हैं 4, इसे मान लिया हमने अपने हिसाब से, मान लिया। दिया थोड़ी है, क्या है, दिया है क्या, कहां दिया है? हिंदी में तो दे नहीं रखा। हिंदी में क्या है, देखा ना हिंदी में कहा है? ये देख रहे हो, बहस कर रही है सामने पे, कह रही हिंदी में दे रखा है। बड़ी अजीब हो। मैं वही कह रहा हूं, ऐसे तो कुछ भी उत्तर आ सकता है, अपने हिसाब से मानेंगे। 1, 2 और 4, तो इसको हम मान लेते हैं 2, 4 और 8, इसको काट देते हैं अपने हिसाब से मान, ठीक है। हिंदी में रेशियो नहीं दे रखा। त्रिपाठी साहब, आपसे हो गया? वेरी गुड। आप कभी ये शर्ट के बटन क्यों नहीं लगाते इतने बड़े होके भी? फैशन है, फैशन है, ओके, अच्छी बात है यार, अच्छा फैशन है। हरे राम, ये टाइम, अब देखिए इसने जो किया है, निवेश जो किया है, अगर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकालूं तो इसने बोला कि ए जो है अपने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग 6 महीने बाद और लगाता है, यानी कि ये जो 2 है ये पूरे 12 महीने के लिए है, और उसके बाद जो आधा इसका 1 है वो 6 महीने के लिए। आपने 3 करा होगा 6 महीने के लिए, वो मैंने ऐसे कर दिया। मैंने बोला 2 तो था ही पूरा 12 महीने के लिए, इसने आधा यानी कि 1 और लगा दिया 6 महीने के लिए, ठीक है, महाभारत, ठीक है। उसके बाद बी की बात करें तो 6 महीने बाद ही बी ने बराबर धनराशि और लगा दी, यानी कि 4 तो था ही 12 महीने के लिए, अब 4 और आ गया 6 महीने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, गलत दिख जाता है। अब इसके बाद सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया, यानी कि 8 6 महीने के लिए तो रहा, उसके बाद जब 1/4 बाहर निकल जाएगा, नहीं 2 बाहर निकल जाएगा, तो जो बचे हुए 6 महीने के लिए 6, ऐसे होगा। तो ये कितना आ गया भाई, 12 दूनी 24 और 6 30 आ गया यहाँ। यहाँ 6 चौक 24, 12 चौक 48, 72, यहाँ 8 छिंग 48, 6 चंग 36, 84। अब ये कितने से कट रहा है, 6 से, 6 पंजे 30, 12 छिंग 72, 14, ये आ रहा है 5 12 14। अब मैं एक तरीके से और बताता हूँ इस सवाल को, पहले आप इतना लिख लो। क्या आ रहा है, ठीक है, हाँ? आप कैसे हो? आप तो छोटे बाबा बन गए हो माला वाला पहन के।
इसने भी कर दिया एक बच्चे का इंतजाम, उसकी फीस भी कम है। ये 5 12 14 समझ में आ गया। अच्छा, अगर इसको ऐसे डायरेक्ट निकालते, ये 2 4 8 ना करते, इतना एक और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, मैं बताता हूँ। ये मिटा दे, ठीक है, ये समझ गए इतना। चलो जी, आप दोनों कैसे इतनी किलो सहेली बन गई 1 2 दिन में ही? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले से हो फ्रेंड? कितने साल से? 2 साल से? अच्छा, तो सही निभ रही है। ये कितना दिया हुआ है सवाल में? 1 2 और 4। अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं डायरेक्ट। तो देखो, ए ने क्या किया है कि आधी राशि कितने दिन के लिए लगाई है? 6 महीने के लिए, यानी कि पूरी राशि 3 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए ऑलरेडी थी, यानी कि ये एक राशि 15 महीने के लिए। ठीक है, 1 गुणा 15। उसके बाद बी ने क्या करा? उतनी ही राशि 6 महीने के लिए, यानी कि पूरी राशि 18 महीने के लिए हो गई, 12 के लिए पहले से थे। अच्छा, सी की बात करें तो उसने 1/4 भाग बाहर निकाले। 1/4 यानी कि एक राशि 6 महीने के लिए नहीं रही। एक राशि 6 महीने के लिए नहीं रही, यानी कि 4 राशि कितने महीने के लिए नहीं रही? बहुत ही लिचन आदमी हो तुम। एक राशि 6 महीने के लिए नहीं है, यानी कि 4 राशि 1.5 महीने के लिए नहीं है। तो फिर राशि है कितने महीने के लिए? 4। 12.5 में से 1.5 गया, 10.5। ठीक है, तो अब कितने कितने से कट रहे हैं? 3 से कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 6 18, और 3 से कितनी बार कटेगा बेटिया? 3 पॉइंट। तो ये कितना आ गया? 5 12 और 14। यही उत्तर आ रहा है। ऐसे आप कर सकते हो, सोच सकते हो ऐसे। रोहतक वाले भाई साहब, आप तो खैर किंग हो गणित के, लेकिन मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूं। आप जैसा बंदा तो हमने देखा ही नहीं गणित में। हेलो, हाँ जी, इस क्वेश्चन को फिर से सर, वाला मेथड को फिर से और दूसरा मेथड को भी फिर से बताइए। पहले को भी फिर से और दूसरे को भी फिर से, क्यों? नहीं समझ में आने को। तो जब मैंने पहला लिखा था तब आप दोबारा नहीं पूछ सकते थे मिटाने से पहले? पर हिंदी में लिखा हुआ आधा अधिक, ए वाला में आधा अधिक भाग 3 हो जाएगा, 2 माने 3। ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग। हिंदी में लिखा हुआ आधा अधिक। अरे तो 2 तो पहले से ही है, और आधा अधिक होगा है। अच्छा, तुम्हें कह रहे हो 3 और निवेश किया है उसने? अरे तुम ज्यादा समझ रहे हो, तुम सवाल को गोली मारो। अभी जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से तुम सवाल में चेंज कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है। तरीका सीखना है। एक बार और समझा दीजिए सर। ठीक, कहां से बोल रहे हो? समस्तीपुर। ठीक है, क्या खा के आए हो? इतनी आवाज टाइट हो रही तुम्हारी। मुर्गा खा के आए हो क्या? चावल चावल दाल खा के आए। यार सब चावल दाल ही खा रहे क्या उधर? बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। अभी जो मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ एसएससी एस्पिरेंट पे, तो पटना आऊंगा तो चावल दाल आपने उस दिन भी खाने हैं, और ये बताना है कि मैं 30 दिन से यही खा रहा हूँ लगातार, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है। क्योंकि उस फिल्म का चावल दाल चोखा फेमस है। चोखा, आलू का चोखा, हम लोग उसे जीरा आलू कहते हैं, जिसे तुम चोखा कहते हो ना। अरे हाँ, मैंने नहीं खाया, सब तुमने ही तो खाया। तुमने गन्ने की सब्जी खाई है? खाई है कभी? तो फिर मैंने गन्ने की भी सब्जी खाई है, ठीक है। जैसे तुमने तो मैंगो शेक पिया होगा, मैंगो डाल दिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल के। कभी उसको पाइनएप्पल से मीठा करके पिया है? तो फिर देखो क्या टेस्ट आएगा। चीनी न डाल के पाइनएप्पल उसकी जगह यूज करना है जी चीनी, दोनों चीज खराब हो जाएंगे। क्या पूछ रहे हो भाई साहब? गन्ने का सब्जी कैसे बनाते हो? एक बार घर में गन्ना लेके घुस जाना और कहना कौन बनाएगा सब्जी, कौन बनाएगा। सब लग जाएंगे डर के मारे गन्ना देख के।
गन्ने का सब्जी, पहले गन्ने को छीलना पड़ता है, उसके बाद छोटे छोटे पीस करने पड़ते हैं, और उसके बाद उसका जूस निकाल के हल्का सा जूस राजमा में या किसी में भी डाल दो तो वो मीठा टेस्ट देता है और फिर मजा आ जाता है सब्जी खाने में। अरे यार चलो ये वाला सवाल देख लो। हाँ क्यों रो रहे हो भाई? वाई आर यू? हाँ सर अभी जो इससे पहले वाला मेथड जो बताए थे तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ 1 साल के, तो पहला ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे 2 into 6 प्लस। तुम्हारी आवाज तो किसी पत्रकार से मिल रही है वे, इतनी दमदार आवाज कहां से लाए हो? भाव खरा भाव। इससे पहले वाले तो क्वेश्चन में वो 12 मंथ के लिए कहा है ना, 18 मंथ के लिए कहा है। मैं तो तुम्हारी आवाज का फैन हो गया भाई, बाकी बातें बाद में है। बता दीजिए ना सर। हाँ भाई बता रहा हूँ यार। ओके थैंक यू सर। ठीक है, पहले तो ये सवाल ही मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैं एक चीज कह रहा था, जैसे कि इसने एक राशि निवेश की, इसने 2 और इसने 4, इसकी एक तो चली रही थी। आपको पता है ना कि प्रॉफिट कैसे आता है, मुझे इतना बताओ। तो आप बोलोगे टाइम गुणा, ये मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? टाइम गुणा इन्वेस्टमेंट। अगर कोई 2 महीने के लिए 6 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो भी लाभ 12 होगा, और अगर मैं इसमें से 2 इधर ले आऊं 4 गुणा 3 तो भी लाभ बराबर होगा या नहीं? तो यही मैं सिखा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 6 महीने के बाद इसने आधी राशि निवेश की है, यानी आधी मतलब 1/2, 6 महीने बाद, तो 6 महीने के लिए 1/2 रही है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 3। तो मैं ये कह रहा हूं 1 3 महीने के लिए लिख दूं तो क्या गलत है? नहीं है ना। तो 1 12 महीने के लिए तो ऑलरेडी थी, 3 महीने के लिए और हो गई, यानी कि 12 और 3 15 महीने के लिए हो गई एक। अब 2 12 महीने के लिए तो थी, 6 महीने बाद 2 और कर दिया, यानी कि 2 18 महीने के लिए हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई अब इसने 1 निकाल लिया 6 महीने के लिए, यानी कि इससे लाभ 6 आ रहा था। तो अगर मैं ये 4 पता करना चाहूं तो आप कहोगे यानी कि 4 का लाभ 1.5 महीने के लिए कम हो गया। तो 4 का लाभ 12 महीने के लिए था, 1.5 कम हो गया, कितना बचा? 3.5। ऐसे अभी आप और सवाल करोगे, देखिए एक ही सवाल पे अटक जाओगे, लटक जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, इग्नोर एंड मूव फॉरवर्ड। एक चीज पे जिंदगी टिकानी नहीं चाहिए। दरभंगा वाले भाई साहब गलत कह रहा हूं? सही है। गांधी जी आपको आ रहा है समझ? तुम बताओ भाई, सुपर सोल्जर सीरम, इस लड़के का नाम है सुपर सोल्जर सीरम, है? वही सही है। चलो चलो जी, एक सवाल और करते हैं, आसान सा एक सवाल। हाँ क्लियर नहीं है? गलत है? हिंदी इंग्लिश में देखिए, एबीसी 3 साझेदार हैं,
द प्रॉफिट एंड बी शेयर इज 3/16 ऑफ द प्रॉफिट एंड द बी शेयर इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। ये क्या बकवास है? मैं बताता हूँ। टाइप करने वाले महान बाबों की गलती है। दिल तो करता है थप्पड़ थप्पड़ मार मार के इनका दिल सुधार दूं, फिर रुक जाता हूँ। एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। ए का लाभांश कुल लाभ का, ए का, ये ए है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए मिलता है तो बी को कितनी राशि मिली? नहीं तो इसमें गलत क्या था वैसे? बी को ये 243 बोल दिया, वही उत्तर हो गया। द ए शेयर इज 3/16 and B share is 1/4. If C receive, बस हाँ, पता नहीं। हाँ, कितना आ गया अभी उत्तर? देखिए कुछ नहीं करना है इस सवाल में। आप 16 मान लीजिए टोटल प्रॉफिट को। 16 मान लिया। पहले वाले को कितना मिला है? दूसरे वाले को 4 और 3 7, कितना बचा? 9 की वैल्यू सवाल में। तो आप एक की कितनी आ गई? तो आपसे 4 की पूछ रहा है। अगला सवाल। पता नहीं कैसे कैसे गलत फहमी पाल के यहाँ लोग बैठे रहते हैं, समझ उल्टी सी आती है।
क्या उत्तर आ रहा है? गुची अरमानी तुम बताओ। क्या है? कौन लिख रहा है? ये नहीं लिख सकते। ए और बी ने एक व्यापार में 48,000 रुपए 60,000 रुपए का निवेश किया। आपसे हो गया भाई? देखो, अगर सिंपल तरीके से करोगे तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 48,000 है ए का, ए और बी, तो इसका 48 के 3 महीने तक तो रहा, उसके बाद 40 के रह गया बाकी के 9 महीने के लिए, यही होगा। अब अगर बी की बात करें तो बी ने क्या करा, 60,000 कितने दिन के लिए, उसके बाद 66,000 बाकी के बचे हुए 6 महीने के लिए, कह सकते हैं की बात है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 पूरे में से आ रहा है। 3 से 16 रह जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, 9 ये रहा, 20 रह जाएगा, 2 22 रह जाएगा, 2 यही होगा। 4 भी कट रहा है मुझे लग रहा है, 4 चौक 16 की तो कट ही गया, 10 5 11 और 2, ठीक है। अब ये रह गया भाई 10 और 4 14 रेशियो, 5 दूनी 10 और 11 2 और 7, 2 और 3 7 से कट दिया, 2 और 3, कुल लाभ कितना हो रहा है? 12,000। यानी कि जो 5 है, ए का लाभ है, ए को 12,000, 2 की वैल्यू 12,000 है। अब पूछे कितने की है, तो कुल लाभ बताइए 5 के, 30,000। आसान सवाल था, ऐसे सवाल तो कर ही लोगे, ऐसे भी नहीं कर पाओगे तो बेकार है जिंदगी तुम्हारी। अच्छा, किस तरीके के सवालों में आती है फिर दिक्कत? मुश्किल का है ना, मुश्किल का है, तो मुश्किल आपको ही पता है कहाँ है, कहाँ है? एक मिनट जल्दी लिख लो, तुम कहाँ भागे थे भाई? टिकटॉक
अच्छा, बैन हटाता तो सेलिब्रेशन करने गए थे? टिकटॉक से बैन हटाता तो भैया सेलिब्रेशन करने गए थे बाहर, फॉरेन। तो गांव में क्या कहा लोगों ने, ऐसे तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, अरे टिकटॉक सेलिब्रिटी हो गई, ऐसे नहीं बोलते गांव में, अरे मोबाइल पे इसकी वीडियो आती है, ऐसे नहीं बोलते? हाँ हाँ, मंजुल, वो भी यही करता है टिकटॉक। आपके गांव का है? आप क्यों नहीं बनाते टिकटॉक पे वीडियो? फिर कौन सा सवाल है? ये देखना, ये पीछे खड़े होके कौन भैया पढ़ रहे हैं? आप बैठ क्यों नहीं रहे भाई साहब? ये कौन डड़ियल है? इधर आ जाओ, आगे हो जाएगी व्यवस्था। घड़ी वाले भाई साहब, आप बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है? आप बहुत स्लो हैं यार। आज आप उन भैया से दूर क्यों बैठे हैं? आपको डर है? तो आप भी क्यों नहीं बांध लेते? सूबेदार, क्या उत्तर आ रहा है बे? क्या यार, बुड्ढे हो लिए तुम लौंडे, लेकिन उत्तर नहीं निकल रहे। कुछ दिन बाद ये सब सवाल तुम्हारे बच्चे कर लेंगे कि नहीं? अभी भी कर रहे हैं? भाई देखिए, ए बी सी किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं? 5, 6, 7। अच्छा, टाइमिंग किस किस की, लाभ कितना दे रहा है? ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, और ये प्रॉफिट का है। 20, 18, 21 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए टाइम क्या आ जाएगा? टाइम क्या होता है? प्रॉफिट बटे आई। तो 5 चौक 20, 6 तिया 18, 7 तिया 21, यही होगा। ए ने कितने दिन के लिए निवेश किया है? 12, 4 तिया 12, यानी कि बी ने 9 महीने के लिए, इसने भी 9 महीने के लिए। तो उसने एक्स महीने बाद छोड़ा था, उसने एक्स महीने पहले छोड़ा है, तो एक्स कितना आ जाएगा? 3 महीने। दिख रहा है ना साहब? सब 3 मंथ। तुम पहले वहां खड़े थे, अब यहाँ खड़े हो, अभी आए हो तुम। तो ये कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का? सो गया था इतना। भाई ये कुर्सी पे तुम पैर रख के क्यों बैठे हो? दो इस कुर्सी को उठा के लड़का यहाँ बैठेगा। दे पास कर देना भाई। सो गए थे? सो ही रहे हो, सुबह से पढ़ोगे कब? मुझे लगता है जिस हिसाब से तुम सोते हो, तुम पैदा भी सोते हुए थे। लोग रोते हैं जग के, लेकिन तुम ऐसे सो रहे। लोगों को लगा पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हुआ है, सब डर गए, रोने लग गए। तुम सो रहे हो 3 घंटे बाद जगे, कह रहे क्या हुआ, पागल हो क्या? सो रहा था। क्यों डर गए? इस तरह लिखना सही नहीं है। किसने लिखा है? मैं तो
मैं तो पहचान लेता हूँ, बहुत तगड़ी पहचान है मेरी कि कौन बच्चा कितना और किस हद तक लिख सकता है। मिलिएगा, करूंगा बाद में बात। एक सवाल, अब हम दूसरे तरीके के सवालों पे पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत होंगे सवाल। ठीक है, चलो भाई, सोते नहीं है बेटा, जगो। सो क्यों रहे हो? आंखें बंद करके कैसे देख रहे हो अपने आप को? आपको तो कोई और देख लेगा, आप किसी और को देखो। बताना भाई क्या उत्तर आ रहा है तुम। यहाँ तो बच्चों का ये है, जब जग गए तभी अपना क्लास निकल आए। मतलब ये तो ऐसी जगह बना लिया, अरे चलो यार, कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यार सुबह से बड़ी टेंशन है, मन नहीं लग रहा, चल यार उधर चल रहे हैं गणित की क्लास में। हाँ ऐसे हो गया है, जैसे अब ये सो के जगह इनका मूड ऑफ होगा, मुंह धो के क्लास, जबकि इनका शाम का बैच नहीं है। आप तो कह रहे थे मुझे कि मैं 19 निकालूंगा, 18 नहीं। अच्छा उसमें बैठेंगे, चुनाव में खड़े होंगे। सही है, परीक्षा में बैठा जाता है, चुनाव में खड़ा हुआ जाता है। वेरी गुड। ए बी और सी 5,000, 6,000 और 4,000 रुपए की एक पूंजी राशि के साथ। भारती जी आपने करा इस सवाल को, आप क्या अप्रोच लगा रहे हैं मुझे थोड़ा बताइए, हिंट दीजिए प्लीज। आपने 100 मान लिया टोटल प्रॉफिट, ताकि आपने 150 मान लिया ताकि वो कट जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम भी बस बस बारी, इतना काफी है, हम समझ गए तुम इंटेलिजेंट हो, इतने में तो हमारे दिमाग में आ जाती है बात। ये भैया बताएंगे ग्रीन टी शर्ट वाले, 3,000। और ये जो आपके बगल में बैठे सिंगर साहब, गमों के मारे, आज वो दूसरा वाला लड़का नहीं आया, सिंगर 2, क्या नाम है उसका, प्रतीक। प्रतीक आए भाई, आज नहीं आए? नहीं। देखिए, जैसे आप पता है क्या कर रहे हैं, जैसे एक तो बच्चे ने क्या करा, 100 माना। अभी थोड़ी देर इसी सवाल पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको तभी समझ आएगा। 5-10 मिनट इसी पे बोलते हैं। मान लेते हैं आपने 100 माना, तो आपने कहा कि 100 में जब मैं 30 को अलग कर देता हूँ तो जो 70 बचता है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि 5, 6, 4 में नहीं बच पा रहा, 15 हो रहा है और 15 कटता नहीं 70 से। तो हमें लगा 15 क्यों नहीं काटता 70 से, 5 तो कटते, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 गुना प्रॉफिट मान लेते हैं, 3 गुना प्रॉफिट मान लेते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप 3 गुना मानते हैं, या फिर किसी ने कहा, जैसे भारती जी ने कहा कि मैंने 5-6-4 का अनुपात लिया, तो जो 5-6-4 है वो टोटल मिला के 15 है, तो फिर हम 150 मान लेते हैं प्रॉफिट। इन्होंने 150 मान लिया, मान लेते हैं कि हमने 150 मान लिया, किस बेसिस पे, 5-6-4 जोड़ के, तो आपने 150 मान लिया। अब 150 का 30% कितना होगा, 15 दिया 45, बचेगा कितना, 105। और 105 तीनों में बटेगा, एबीसी में किस अनुपात में, 5-6-4 में।
तो 5 6 4 कितना हो गया? 15। तो 15 की वैल्यू 105 है, एक की कितनी होगी? 7। तो 7 पंजे 7 6 7 चौक 28। अब ए को ये 45 भी मिला है, तो ए के पास टोटल कितना हो गया? 80। और बी और सी के पास कितना में होगी मिला के? 70। तो 70 80 से कितना ज्यादा है? 10 की वैल्यू सवाल में 200 है। अगर 10 की वैल्यू सवाल में 200 है तो एक की कितनी आ गई? 20। अगर एक की 20 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपसे फिर क्यों नहीं हुआ था ऐसे करके? कंफ्यूज हो गए थे? कोई बात नहीं, देखिए मैं तरीका बताता हूँ इस सवाल का। ये तो बहुत ओल्ड मेथड है और बहुत बेकार मेथड है। अच्छा तरीका क्या है जिससे कि आप चुटकियों में इस सवाल को निकाल दें, वो काम का। छोटू है कि नहीं? छोटू हमारा बड़ा प्यारा है। छोटू यार तुम यहीं रहना जब तक तुम्हारा काम फिनिश ना हो, ठीक है? हमने इसको बुक कर रखा आगे घोड़ी पे बिठाने के लिए। यही सवाल मेरा भांजा मुझसे करता रहता है कि कब मौका मिलेगा। मैंने कहा बेटा एक छोटू हमारे पास और है। कह रहा उसके लिए हम छोटा गधा अलग से ले आएंगे, उसमें बैठ जाएगा लेकिन घोड़ी पे तो मैं ही बैठूंगा, ऐसे बोल रहा। बताओ, मैंने कहा उसकी भी शेरवानी सिल गई है। देखिए हम क्या करते हैं, ए बी सी। मेरा भांजा इतना समझदार है, मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन इतनी बात समझता है, अभी 2.5 3 साल का है। कोई भी कहीं फोन लगा रहा हो, कोई भी उसी को बोलेगा अरे मेरे मामा को फोन तो नहीं लगा रहे, लगाना मत क्लास में होंगे। सबको ऐसे बोलता है, उनको फोन तो नहीं लगा रहे क्लास में होंगे। समझता है क्लास का मतलब क्या है। एबीसी ऐसे यार, अपने भी 3 4 बच्चे घर में खेले, मजा आ जाता है कसम से। अरे इसमें क्या गलत है? 4 बच्चे नहीं हो सकते? नहीं हो सकते क्या बताओ कानपुर वाले भाई साहब? हो सकते हैं। अब मैं खाली हूं, मुझे कोई काम नहीं है, घर पे ही खेलना है। बताओ, इन्होंने हाँ कर दिया, डन हो गया मामला। देखो भाई 5 6 4। अब सवाल पे आ गए थे, थोड़ा हंस लेंगे भी बाद में। 5 6 4। देखो ये जो भाई साहब हैं, ये चुपचाप कुछ बोल के फिर तुरंत मुंह बंद कर लेते हैं। लार रह जाती है, बाहर तक दिखता है, तुम नहीं बोला है। 5 6 4 हो गया। तो हम पता है क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने पूरे प्रॉफिट को 5 6 4 में ही बांट दिया तो आप ये बोलोगे जी गलत कर दिया हमने। गलत क्या कर दिया कि जो 30% प्रॉफिट सिर्फ ए को मिलना था वो हमने ए बी सी को दे दिया। तो बी और सी से वापस छीन लेते हैं। आप बताइए बी और सी के पास टोटल कितना है? और 10 में से 30% वापस छीनूंगा, कितना हो जाएगा? 3। तो ए के पास टोटल कितना हो गया और बी और सी के पास? तो इससे कितना ज्यादा है? एक की वैल्यू। तो टोटल प्रॉफिट तो अभी भी 15 है, 15 की 3000। ये होता है। तो ये हम कर क्यों रहे हैं? मुद्दा ये है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं बताऊंगा। उधर पहले आप वो वाला मेथड भी कॉपी करोगे, फिर इसकी वजह बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। हाँ हाँ। रिपीट करूंगा ना, पहले यहाँ लिख के ये कॉपी कर ले आपने। क्या हुआ कप्पन वाले में से इतना क्यों हंस रहे? मेरी बात याद आ गई थी, कौन सी बात थी? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो?
अभी अभी बताता हूँ, रुको तुम्हें। और उन्होंने कर ली थी, ठीक है, साथ नहीं रहते वो अलग बात है। हाय राम, कितना गंदा लड़का है ये, छी छी, कैसी कैसी बातें बोल रहा है। भगवान इसके मुंह में तारकुल रख दे, दांत चिपका दे। तारकुल समझते हो? अरे तारकुल को क्या बोलते हो? सरेस, सरेस समझते हो? हाँ, क्या बोलते हो आप? दामन। भाई 100% प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट था। हमने क्या किया, उस पूरे प्रॉफिट को ही 5 6 4 में बांट दिया, बांट दिया। तो ऐसे लिख लो, बीच में लिख लेते हैं। 100% प्रॉफिट था और हमने उस पूरे प्रॉफिट को ही 5 6 4 में बांट दिया। आपने उंगली उठाई कि आपने गलत किया, तो मैंने आपसे पूछा कि मैंने कितना गलत किया, तो आपने पहले तो बोला कि आपने 30% काम गलत कर दिया। 70% तो बटना ही था 5 6 4 में, लेकिन आपने 30% भी बांट दिया 5 6 4 में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने 30% गलती नहीं की। 30% का जो हिस्सा 5वां, वो तो ए को मिलना ही था, लेकिन जो मैंने ये बी और सी को दे दिया 6 4, ये बस मैंने गलत किया, और कुछ गलत नहीं किया, यही तो है। 30% का छठा हिस्सा या 6 का 30%, बात बराबर है कि नहीं? 30% का छठा हिस्सा या 6 का 30%, बात बराबर है। तो हम यही कहते हैं कि अगर मैंने, जैसे इसी सवाल में, ये हमने तो कंबाइन करा था, बिना कंबाइन बताए। तो जैसे कि इस सवाल में हमने क्या किया कि जो 30% का छठा हिस्सा है, 6 का 30% जो बी के पास पहुंच गया, वो वापस ले लिया। 6 का 30% 1.8, तो इसमें से 1.8 कम हो जाएगा। ऐसे इसका 30% 1.2, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8, और ये कितना होगा? 2.8। तो मिला के कितना आ जाएगा ये? 4.2 और 2.8, 7। यानी बी और सी को, इससे फायदा क्या पता है कि टोटल प्रॉफिट तो 5 6 4 ही है, इसका मल्टीपल ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि कभी भी इस सवाल में पता है ऑप्शन होते 2000, 3000, 4000 और 5000, तो मैं 3000 लगा देता, क्योंकि 15 का मल्टीपल केवल 30 है। उत्तर होना ही 15 का मल्टीपल है, इसी के मल्टीपल में रहेगा हमेशा उत्तर, जो 5 6 4 है। मान लेते हैं कि कभी इनका अनुपात जो है वो आ गया 23, तो समझ लो कि 23 का मल्टीपल ही होगा, आप करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात की गहराई यदु भैया आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। है? चलिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई तुम्हारा बोलना ज्यादा जरूरी है? पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, बस फालतू बुलवा लो तुमसे।
आपको दोनों के लाभ बताने हैं, बी का और ए का। बी और ए दोनों बताने हैं। देखिए, इतना सरल सवाल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कह रहा है कि एबीसी के पास कितना कितना रुपया है, ये ए है और ये बी और ये सी। अच्छा, पहले आप जानते हैं 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, ये मानते हैं। अच्छा, इनके निवेश का अनुपात क्या है? 12, 15, 18। हमने 3 से भाग लगा दिया, 4। अब 20 से गुणा कर दे, 20 शौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। आपको पता है 20 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे 15% वापस लेना है। तो देखिए 15% अगर मैं इसका वापस लेता हूं और इसको देता हूं तो 15 इसकी जेब में आ जाएगा और यहाँ से -15 यानी 85 बचेगा। बोलो होगा कि नहीं? अब इसका 15% यानी 3/20 वापस खींचता हूं तो कितना होगा? 18 वापस आ जाएगा। तो इसके पास टोटल कितना हो जाएगा? 113। इसके पास 85 और 18 घटेगा तो इसके पास 100। आप मुझे बताइए सी का लाभ कितना है सवाल में? सी का, अरे मैंने बी का काट नहीं दिया था, बोलना नहीं था, बी का काट दिया मैंने। सी का कितना है? दोनों दे दिए थे ना सवाल में, एक से ही हो जाएगा ना सवाल। तो अगर सी का 10,200 है
तो बी का 85 अपने आप आ जाएगा और इसका 11,300। आपको लगता है इससे बेस्ट तरीका होगा कोई? हो ही नहीं सकता। आप बताइए भाई सब पर। अले 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 कैचे कैचे बच्चे हो तुम। ठीक है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है कि नहीं? और ए 5,000 और 6,000 है, यानी कि ए और बी जो 5 और 6 का अनुपात है। अब मुझे 1/8 करना है तो 40 और 48 कर दूं। बोलो बोलो। अब जब 8 इधर खींच के लेके आऊंगा इसका 1/8, क्योंकि किसको ज्यादा मिलना है? ए को। तो इसको खींच के लेके आऊंगा तो 8 6 48, ये 46 हो जाएगा और ये 42। टोटल मिला के तो अभी भी 88 है। इस पे 2 जीरो, इस पे भी 2 जीरो। एक तो ये तरीका था जो हमने सीखा है। एक यहाँ पे तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर लफड़ा ही नहीं है कुछ। आप उसका 1/10 हटा दो। देखो भाई, दूसरा तरीका तो कुछ नहीं है। जैसे 880 टोटल लाभ है, इसका 1/8 मिल गया, 110 इसको चला गया, बचा कितना? 770। 770 को 5 6 में बांट दें। 11 7 77, 7 5 35, 350, 7 6 42, 420 और ये 110 वापस इसमें जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 460 और 420। देख लो भाई टिकटॉक। तुम्हें तो हर सवाल के 2 तरीके चाहिए। टीचर बनना है तुम्हें? नहीं हो पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से तो तुम लोग जाओगे ऊपर। देखो एबीसी का क्या सीन है भाई? चौबीस 32 यानी कि 12 9, यही है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 37। अब पता देखिए, ये हम यहाँ पे ये नहीं निकाल सकते कि एबी का लाभ क्या होगा, लेकिन निकालना भी नहीं है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो 15 और 12 टोटल 27 है, वो सी के पास ज्यादा पहुंचा और वो छिनेगा। अब इधर वो कितना आके एडजस्ट होगा इससे कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब निकालना भी नहीं है हमें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सी का 27% छिनना चाहिए, क्योंकि इसे ए का 12% और बी का 15% लेके बैठा है कि नहीं? इसका 27% छिनने का मतलब कितना बचेगा? 73%, यानी कि 0.73 गुना। तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 7 63 2 65, 6.57। यानी सी को कितना मिलेगा? 6.57। 27% खींच लिया तो बचा कितना? 73। अरे 27 निम्मा 243 होते हैं, 2.43 इसमें से माइनस करोगे। अब सवाल में जो उत्तर है वो क्या है? इसकी जो वैल्यू है वो 6 5 7 और 2 जीरो, यानी कि पॉइंट हटा, पहले तो 100 से गुणा हुई
और फिर 2 जीरो और चुपकी, तो 100 से गुणा पे ये 2 जीरो और 2 जीरो, 3,70,000। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। कट जाए, ठीक है। त्रिपाठी, क्या उत्तर आ रहा भाई? हैं? 3,70,000। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, क्लियर है कि नहीं सवाल? 24, 32, 18, 12, 16, 9, तो 0.73, क्योंकि 27% हटा दिया तो 6.57 की वैल्यू 65700 है, तो 37 पे भी हमने 4 जीरो लगा दी, 3,70,000 आ गया। आप बताओ भाई साहब, सुबह पीच कलर की टी शर्ट में जो थे, हाँ जी आप ही थे, कोई और था? आप ही थे। अभी समझ में आ रहा है पूरा? तो बेटा ऐसे गर्लिश कलर मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं है क्या? मैंने एक बार पहना था तो मुझे लोगों ने यही बोला था, फिर मैंने उस दिन से नहीं पहना। ओए दिमाग की दही मत करना, बहुत मारेंगे। चलो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल करिए, सवाल नंबर 8। पार्टनरशिप में मैं देख रहा था अभी सीपीओ के सवाल, और वैसे आए तो हैं सवाल काफी, लेकिन बहुत सरल सरल आए हैं। हाँ, कुछ खास नहीं है। एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी तथा सी क्रम से 42,000, 48,000 और 32,000 रुपए निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा। शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 32,940 का हुआ तो उसमें से ए का हिस्सा क्या हो? अल्लाह रे ओ आ, 11,340 तीनों का पूछा है बे, एक का पूछा है, तो तुम ऐसे कैसे निकाल देते? तुम्हें दिमाग ज्यादा है क्या तुम्हें पास? क्यों बे? कैसे निकाला आपने?
इन सबका 7% कितना आया, तुमने कैसे निकाल देते हैं जल्दी? हाँ, वो तो अपना बता रहे हैं, आपका थोड़ी बता रहे हैं, आप तो चुप रहो ना। हाँ, तो आपने इतनी जल्दी 7% निकाल कैसे दिया उन सबका? अच्छा, फिर सबका अलग अलग निकाला आपने 7% इकट्ठा? हाँ, फिर उसके बाद आपने 42, 48 और 32 में बांट दिया, और फिर ए में जोड़ दिया उसका 7%, जोड़ा नहीं लास्ट में? कुल लाभ पूछ रहा है ना, ए का हिस्सा क्या होगा? मेरी बात है सुनो, जब ये 7% भी इसी अनुपात में है, इसका एक तो 7% है बेटा, और एक इसका 93% है, और ये 7% भी इसी अनुपात में, जब इसका निकालोगे इसका, तो फिर पूरा ही इस अनुपात में हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है 7%। ये बात दिमाग लगानी थी कि 7% भी उसी अनुपात में बटना है और 93 भी उसी में बटना है, इससे अच्छा पूरे को ही बांट देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, जैसे 32940 है ना, ये कितने की वैल्यू है भाई? 42, 48 और 32 कितना होगा? 122, और आपको निकालनी कितनी की थी? 42 की। बस हमें उसी अनुपात में बांट दिया हमने। एबीसी किस अनुपात में है बताइए? 42 और 48 और 32। क्लियर है कि नहीं? 7% के चक्कर में कह रहा हूं, 7% जब आप निकालोगे 42 का, 48 का, 32 का, तो उन 7% का अनुपात क्या है? 42, 48, 32। तो वो भी 42, 48, 32 में बटना है, 93% भी 42, 48, 32 में बटना है, तो पूरे को ही ना बांट दो एक बार में। क्यों झमेले पाल रहे? यही तो दिमाग था इस सवाल में, खेल गए आप। 122 इसको कितने से काट दें? 61 से काट दें। 61 पंजे 305, बचा कितना? 224, 244। तो 61 चौका सही है, 540 आएगा। 61 दूनी 2 से ये 21 बार काट दिया। 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 11 340 है। परसेंटेज अलग अलग होती तो फिर करते वैसे। हाँ, अभी तुम्हारे चक्कर ठीक है, तुम अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाओ बेटा। और ये बढ़ता है उन सब्जियों से जिनमें आयरन होता है। तो पालक खाओ तुम रोज, सुबह दोपहर शाम, जब तक सलिया ना निकल आए।